आपने एक ना बात कही कि जैसे रिजल्ट आया तो आप भगवान के सामने चले गए। स्पिरिचुअलिटी का क्या रिलेशन है, ये मैं आपसे इसलिए डील करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के साथ कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है भगवान से, हम्म। स्पिरिचुअल पावर के साथ। तो क्या हम्म। कनेक्शन रहता है? क्या आप अपने पढ़ाई में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट किया करते थे कि कुछ है तो आप भगवान से मांग लिए? हाँ, और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली में हम जो मनुष्य है, हम बोलते भी हैं हम सामाजिक प्राणी हैं। और हम कहीं ना कहीं हमारी लाइफ हमेशा एक जैसा नहीं होता, साइन कर्व जैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है हमारी लाइफ। एक समय होता है जब हम बहुत खुश होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, वो हमारा चरम होता है वो। और एक समय होता है जब हम शायद सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, या फिर हमको समझ नहीं आता हमको क्या करना है, हम्म। कौन से रास्ते में जाना है, हमको नहीं समझ आता वो चीज़। हम्म। तो हमारी लाइफ पूरी ऐसे नहीं चलती, हम्म। वो साइन के जैसे चलती, साइन कर्व के जैसे हम्म। में। तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा क्षण आता है जिसमें आप सबसे ज़्यादा खुश हो, आप उसको भी भगवान पे के पास समर्पित कर दीजिए। आपको कभी लगता है कि आप सबसे ज़्यादा दुखी हो, कुछ नहीं समझ आ रहा है, क्या चल रहा है मुझे मेरी लाइफ में, वो नहीं समझ, उसको भी आप भगवान को अर्पित कर दीजिए। उन्होंने जो योजना बनाई हुई है, आप उस योजना को नहीं समझ सकते, आप बस क्रियान्वित कर सकते हो। हमारे साथ उल्टा होता है, हम लोग क्या करते हैं कि हम योजना बनाते हैं और काम करने की जिम्मेदारी हम भगवान पे छोड़ देते हैं। भगवान जी मैंने ये कर लिया है, अब आप जानो। ऐसा नहीं होता, वो जो योजना उन्होंने बनाई है। करता बन, जब जब आप बनोगे ना तब तकलीफ बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वो आपके लिए कभी गलत नहीं कर सकते, ना कभी गलत होने देंगे। आप उन पे बिलीव करिए। कई बार होता है ना कि हमको लगता है कि मेरी लाइफ में ये क्या हो रहा है, मतलब ये इतना गंदा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, आपको नहीं समझ में आता। वो शायद होना, घटित होना आपकी ज़िंदगी में, शायद वो एक नई बहार के लिए है। वो जो रात है, हो सकता है वो एक नई सुबह के लिए है। हो सकता है वो सुबह और चमकदार होगी, जो शायद आपने लाइफ में कभी देखी नहीं होगी अभी। वो चमकदार सुबह आने के लिए आपको अंधेरे से गुजरना पड़ेगा ना। हम अंधेरे में डर जाते हैं। जैसे मैं कई बार बोलती भी हूँ कि कई बच्चे होते हैं तो वो मुझे बोलते हैं, मैडम मुझे बहुत एंजाइटी हो जाता है, मैं बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ, मैं बहुत लो फील करता हूँ। मतलब मुझे तो, मतलब मैंने आपसे ही सुन रही हूँ भाई मुझे ये सब वर्ड। मतलब हम जिस मतलब भारतवर्ष में हम रहते हैं, हमारे यहाँ पे सारी संस्कृति में, अब केवल मैं सनातन धर्म की बात नहीं करूंगी, सभी में, मुस्लिम में भी जाइए आप, जैन में भी जाइए, बौद्ध में भी जाइए, क्रिश्चियनिटी में भी जाइए, सिख में भी जाइए, सभी में आपका ये चीज़ बोला गया है कि आप ना सुख से ज़्यादा सुखी हो, ना दुख से ज़्यादा दुखी हो। अगर आपकी कोई प्रसन्नता कर दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रसन्न हो गए मतलब आप सातवें आसमान पे चढ़ गए, और ना ही कोई आपकी बुराई कर दिया तो आप गर्त में चले गए। आपको स्थिर प्रज्ञ होना चाहिए। आपको आपके दिमाग की चाबी, आपकी अपनी लाइफ की चाबी आप दूसरे के हाथ में नहीं दे सकते। हमारे गीता में भी इस चीज का वर्णन है, कभी नहीं बोला है उन्होंने। आप स्वयं अपने 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 आप के निर्माता, अपने व्यक्तित्व के निर्माता आप स्वयं हो। आप अपनी लाइफ की चाबी अगर किसी को दे दिए तो वो फिर आपको डील कर रहा है। हाँ, अपनी लाइफ की चाबी आप ईश्वर को दो, ईश्वर को दो, आप अल्लाह को दो, आप यीशु को दो, आप जिस भी धर्म को मानते हो, किसी भी धर्म को नहीं मानते तो एक अपार शक्ति को मानते हो, आप प्रकृति को मानते हो, आप जिसको भी मानते हो, आप अपने गुरु को मानते हो, जिसको भी लाइफ में, आप उसके पास अपनी समस्याओं को रख दीजिए। आप अपने सुख को भी रख दीजिए, दुख को भी रख दीजिए, वो कभी आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। तो कभी भी आपको, कभी लाइफ में आप कभी फंस गए, आपको लगा कि मैं डिप्रेस हो गया, मेरे को प्रॉब्लम हो गई, या फिर मुझे मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, शांति से जाके मंदिर में बैठिए। रिक्वेस्ट है मेरा, आप खुद पाएंगे आपके अंदर इतनी शक्ति, आपको खुद महसूस होगी। अध्यात्म हमारा बहुत एनरिच है। आप जब उन चीज़ों को महसूस करोगे ना, आत्मा से आप इतने प्रबल हो जाओगे, आपको फिर वो लगेगा कि हाँ ठीक है, अब मैं इस चीज़ से लड़ सकता हूँ। और सेम चीज़, जब आप खुश हुए तो आप भगवान को मत भूलिए, तब भी आप जाके अपनी खुशी को सबसे पहले आप उनको समर्पित करिए। फिर देखिए आपकी खुशी फिर कैसे बढ़ती है। दिन दोगुनी रात चौगुनी जो हम बोलते हैं ना, वास्तविकता है वो। और लास्ट में जब आप एक वो डॉट को कनेक्ट करते हैं ना, जो आपके साथ हुआ था, वो शायद किसी से लड़ाई भी हुई थी, वो शायद आप जो स्ट्रीम ले लिए थे, वो शायद जो आपका एक्सीडेंट हुआ था, बिल्कुल वो सारी चीजें क्रोनोलॉजी कहीं ना कहीं से कनेक्ट होंगी। अब वो लास्ट में आप देखिए, लास्ट में सब जगह से कनेक्ट होके ना, आपको स्वयं महसूस होगा वो चीज, मैंने तो अपने बारे में इतना अच्छा कभी सोचा ही नहीं था जितना उस अपार शक्ति ने, उस परम
परमेश्वर ने हमारे लिए सोचा था। मैंने तो सोचा ही नहीं था वो चीज़। तो इसलिए आप उस पर यकीन करिए, बिलीव करिए। मंदिर भी आप जा रहे हो तो आप ऐसा नहीं, आप जा रहे हो तो पूजा कर लिए 5 मिनट में आप आ गए। मैं कई बार मजाक में बोलती भी हूँ उस चीज़ को, पता चला भगवान ऐसे हाथ आगे किया आशीर्वाद देने के लिए, आप मंदिर से ही निकल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पे जाइए, थोड़ा सा बैठिए, 5 मिनट 10 मिनट, वो शक्ति का केंद्र है। केवल मंदिर की बात नहीं है ना, मैं सारे धर्म के जो पवित्र स्थल है मैं उनकी बात कर रही हूँ। अब चूंकि मैं जिस धर्म से हूँ मैं उसकी बात करूंगी। तो आप वहाँ पे बैठिए, आप महसूस करेंगे वो पूरी शक्ति का केंद्र है। आपको इतनी इतनी ऊर्जा मिलेगी, इतनी शक्ति मिलेगी कि आप अपना हर काम कर सकते हो। फिर कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। तो खुश रहो, दुखी रहो, अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे, आप अध्यात्म से जुड़िए। मैम, इतने सारे टॉपर्स से बात करने के बाद ये पता चला कि हर एक टॉपर के पीछे एक मेंटर का हाथ होता है, जो उन्हें गाइड करता है इन द राइट डायरेक्शन एंड सक्सेस तक पहुंचाता है। मेंटर्स ज्ञान आप लोगों के लिए लेके आया है एक ऐसा ही मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेंगे विद द स्ट्रैटेजी, मास्टर प्लान एंड हेल्प करेंगे टू ओवरकम योर फेलियर। यहाँ पर आपके लिए डिजाइन किया जाएगा टाइम टेबल, जो आपको हेल्प करेगा टू क्लियर योर CGPSC एग्जामिनेशन। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एक अफोर्डेबल प्राइस में, जहां पर आप हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे अपने सारे डाउट्स। तो जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना सेशन बुक करें।